नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस मैथमेटिक्स सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड के क्लास 12 के मैथ्स के पेपर की, जो कि 18 जून 2020 को हुआ था। आज के इस वीडियो में हम उस पेपर का सॉल्यूशन और एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चन कहाँ से थे, कितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे, किन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें एग्ज़ाम में उनको सॉल्व करना था, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं हमारे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है वो भी बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नए नए जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं इस प्रकार के, उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियोस देख के जो है बेनिफिट ले सकें, उनको भी जो है पेपर का पूरा एनालिसिस और सॉल्यूशन मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के आरबीएसई बोर्ड के पेपर की, जो 18 जून को हुआ था, उसका पूरा सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और साथ में पूरा एनालिसिस करेंगे कि कितना जो पेपर है वो बुक से था, कौन से क्वेश्चन जो बुक में नहीं थे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरे वीडियो में कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको पूरा समरी बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से आए, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं, कितने क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्पल थे, कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज थे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों का फीडबैक मिला था पेपर के रिगार्डिंग, उन्होंने कहा कि पेपर टफ था, थोड़ा लेंदी भी था, बहुत सारे हमें कमेंट्स भी देखने को मिले, बहुत सारे पर्सनल मैसेज आए मुझे कि सर पेपर लेंदी था, क्योंकि कारण था कि जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया। जो हमने मॉडल पेपर और पिछले साल के पेपर्स देखे, उनसे एंटायरली डिफरेंट पेपर था ये। इसमें ना तो आपको कोई चॉइस दी गई थी, नहीं तो जनरली होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में, जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको चॉइस मिलती है, बट इस पेपर में आपको एक भी चॉइस नहीं दी गई थी। तो एक तो इस कारण से भी बच्चों को लगा कि पेपर लेंदी है। हाँ, वाकई में लेंदी था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछली बार के पेपरों में 6 मार्क्स में पूछे गए थे, उसी क्वेश्चंस को इस पेपर में 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो इस कारण भी काफ़ी लेंदी हो गया, और पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से बच्चों ने जब पेपर देखा तो उससे भी थोड़ी घबराहट हो गई, और उसके कारण भी उनको पेपर लेंदी और टफ लगा। तो आइए देखें कि पहले हम सॉल्यूशंस देखते हैं इनके एक एक क्वेश्चंस के, फिर हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक किस चैप्टर से आए हैं, और क्या सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन थे या एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे या आउट ऑफ बुक क्वेश्चंस थे। तो आइए देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन। तो पेपर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, यदि एफ आर से आर एक फंक्शन है, फलन है, और एफ एक्स का मान दिया हुआ हो, तो हमें एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का मान निकालना है। तो एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का मान हमें निकालना है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आइए देखें किससे सॉल्व करेंगे इसको। तो लेट माना कि एफ इनवर्स 8 बराबर x, तो f इनवर्स 8 बराबर x आने से एफ एक्स का मान आ गया 8, एफ एक्स का मान कितना आ गया 8। अब एफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 8 इधर आया तो 1 बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसका हल हमें करना है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी मतलब -5 का स्क्वायर, -4a1
बी भी 1 अपॉन 2a। तो x का मान यहाँ से क्या निकला -5 प्लस माइनस 25 में से 4 गए 21/2। तो 2 मान आ गए हमारे यहाँ पर x के -5 प्लस √21/2 और दूसरा मान आया -5 माइनस √21/2। तो हम क्या लिख सकते हैं f इनवर्स 8 के मान हमारे क्या आएंगे, एक तो आएगा प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। ठीक इसी प्रकार हम f इनवर्स 9 का मान निकालें तो इसको x रख दिया, तो इससे क्या हुआ आपका 9 = fx हो गया। तो fx का मान रख दिया वापस x² + 5x + 9 से 9 कट गया, x² + 5x = 0 आ गया। x कॉमन ले लिया, बन गया 0। तो एक तो आया x = 0, दूसरा आया -5। तो f इनवर्स 9 का मान आया आपका 0, -5। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था पहला। ये बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी बुक में है और ये पेज नंबर 11, बुक का पेज नंबर 11 पे है। जो वेबसाइट पर बुक दी हुई है उसका पेज नंबर 11 है। ये आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल था, तो बुक से ही आपका ये क्वेश्चन आया था। दूसरा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2tan tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x³। तो ये चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। पहले 10 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के हैं। तो कैसे सॉल्व करना है देखें, आइए इसको। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x³ ये दिया हुआ है, इसको सरल करना है। तो हम यहाँ इसमें सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या बनेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, ये फॉर्मूला बनेगा। तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, यहां लगाएं फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस x³ अपॉन 1 - x इंटू x³। तो क्या बना 2tan इनवर्स, ऊपर से x कॉमन ले लिया, x प्लस x² और नीचे 1 - x⁴। 1 - x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या बनेगा a² - b² क्या था, a प्लस b, a माइनस b। तो अब उससे क्या हुआ, यहां पर 1 आएगा, सॉरी ये 1 लिखना है क्योंकि x कॉमन ले लिया हमने। तो ये और ये कट गया, तो अब बचा क्या 2tan इनवर्स x अपॉन 1 - x²। अब tan और tan इनवर्स हट गए, तो बचा 2x अपॉन 1 - x²। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी आपका बुक से ही था डायरेक्ट, और ये जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की, उसका क्वेश्चन नंबर 6, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था। विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 की, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स आव्यूह से है, चैप्टर नंबर 3। 1 नंबर का है क्वेश्चन। हमें इसमें 2 आव्यूह समान दी हुई हैं, बराबर हैं, तो k और a का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द मैट्रिक्स आर इक्वल। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से। तो एक तो आएगा k + 4 = a, एक समीकरण, एक इक्वेशन ये बनी।
फिर -1 इक्वल है 3 इक्वल है, और इधर इसको k -6 को किसके इक्वल करेंगे, -4 के। ये दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले हम यहाँ से दूसरे समीकरण सेकेंड इक्वेशन से क्या निकालेंगे, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या आएगी, -4 + 6, तो ये क्या आ गया 2। अब k की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो k की वैल्यू फर्स्ट में कर दी, तो a की वैल्यू आ गई 6। तो हमें पूछा था a की वैल्यू फाइंड करिए, तो a की वैल्यू आ गई 6। ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये बुक का ही क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, पेज नंबर 51। जो RBSC की वेबसाइट है उस पर जो बुक दी गई है हम उसको रेफ़र कर रहे हैं, ध्यान रखना है। उस बुक में पेज नंबर 51 है। हो सकता है आपके पास कोई और बुक हो तो उसमें पेज नंबर हो सकता है बदल गए हों। मैं इंग्लिश मीडियम वाली बुक रेफ़र कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखें, परंतु क्वेश्चन नंबर आपको सेम ही मिलेगा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डेफिनेशन पूछी गई थी चैप्टर 5 से। व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर सिंगुलर। व्युत्क्रमणीय मतलब होता है नॉन सिंगुलर, ऐसा है, ध्यान रखना है, और अव्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर। तो इन मैट्रिक्स की हमें डेफिनेशन लिखनी थी। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट इस पेपर में 2 डेफिनेशन और एक थ्योरम पूछी गई हैं। उसमें ये पहली थ्योरम डेफिनेशन है हमारी। तो पहले डिफाइन करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स को, अव्युत्क्रमणीय। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसी होगी, तो सबसे पहली चीज स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और अगर उसके सारणिक का मान 0 है, सारणिक का मान 0 है, तो वो सिंगुलर या कह सकते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ये पहली परिभाषा आपको लिखनी थी। एक वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant value is 0 is called singular matrix। एक वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 हो वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसमें सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और जिसके सारणिक का मान 0 ना हो वो नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो ये ध्यान रखना था, हमें सिंपल डेफिनेशन लिखनी थी। इतना भी आप लिख देते तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाते। ये आपकी बुक से ही डेफिनेशन ली गई है। बुक में चैप्टर नंबर 5 का पेज, फर्स्ट पेज, वो बुक का पेज नंबर, इंग्लिश मीडियम बुक का पेज नंबर मैं बता रहा हूँ 99, जो बोर्ड द्वारा बुक वेबसाइट पर दी गई है, उसमें पेज नंबर 99 पर ये चैप्टर 5 में डेफिनेशन आपको दी गई है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा है सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 में फलन f(x) x² - x + 1 ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। फंक्शन f(x) is neither increasing nor decreasing in the interval -1 to 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो फलन f(x) है, हम इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा 2x - 1। अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन कब 0 है। f' की वैल्यू = 0 पुट करें तो x की वैल्यू हमारी आती है हाफ। क्या आती है? हाफ। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, नंबर लाइन बनाएंगे, संख्या रेखा, उसमें x का मान जहाँ f' का मान जहाँ 0 था वो बिंदु निकालेंगे, पॉइंट ये रहा। अब इफ x इज ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले ले हम और इसमें पुट करें, 1/2 से बड़ा 1 लिया, इसमें पुट किया तो 2
-1 क्या बना 1, वो पॉजिटिव हुआ, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन है, इस इंटरवल में, इस अंतराल में देखें तो 0 वैल्यू ली तो नेगेटिव साइन है। क्या है? नेगेटिव। मतलब एफ डेक्स एक्स जो है इंटरवल -1 हमें -1 से ही लेना है, से 1/2 में एक्स एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, एफ डैश एक्स क्या है? लेस देन 0, तो यहां पर डिक्रीजिंग है। कैसा है? डिक्रीजिंग, हासमान है। और दूसरा इंटरवल 1/2 से 1 के बीच में, यहाँ हमारा 1 है और यहाँ -1 है, ऐसा ले लें तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग है। तो अगर पूरा इंटरवल लें -1 से 1, तो इस पार्ट में तो डिक्रीजिंग, इस पार्ट में इंक्रीजिंग, तो इस पूरे इंटरवल में क्या लिखेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, x का मान निकाला जिसके लिए अवकलन का मान 0 है, फिर हमें अंतराल में देखा इंटरवल में कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। अब जो हमें गिवन इंटरवल है -1 से 1, तो उसमें कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन जो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा इस पूरे इंटरवल में। ये प्रूव हो गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारी बुक का ही एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, चैप्टर नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर आपका 14, पेज नंबर 202, इंग्लिश मीडियम की जो RBSC पर की वेबसाइट पर जो बुक अपलोडेड है उसका पेज नंबर 202। तो बुक का एग्जैक्ट एग्जाम्पल था ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन करना है हमें 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो सिंपल सा है, इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड। 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, अंश और हर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बना dx। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी है हमारी, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स। अलग करेंगे इसको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग कर दिया तो अब क्या हुआ? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स। क्या बना? सेक। और साइन अपॉन कॉस, एक तो बना 10 और 1 अपॉन कॉस बचा हुआ सेक, तो सेक एक्स 10x। अब इसके बाद तो बहुत आसान है, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन समाकलन 10x और सेक एक्स 10x का समाकलन सेक एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन भी हमारा जो है बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 7, चैप्टर नंबर आपका है 9 और बुक का पेज नंबर है 238। 238 कौन सी? इंग्लिश मीडियम वाली जो राजस्थान बोर्ड की बुक वेबसाइट पर अपलोड है। तो ये बुक का ही है, चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दो वेक्टर सदिश दिए हुए हैं, उनका सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है सिंपल सा है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम,
आई जे के फर्स्ट रो, फिर पहला वेक्टर उसके कोफिशिएंट आई जे के, दूसरा वेक्टर उसके कोफिशिएंट आई जे के। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है तो आई के साथ क्या कोफिशिएंट आएगा, तो आई के साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस जे के साथ क्या आएगा, तो 2 इंटू माइनस 8 और 3 इंटू 12 माइनस 12। फिर के साथ क्या आएगा, के साथ कोफिशिएंट्स, तो के के लिए माइनस का 8 प्लस का 8 4 2 जा, माइनस का 9 और प्लस का 9 बन जाएगा। तो ये बनेगा माइनस का 4i प्लस का 20j और 17k। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। क्या निकालना था, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है बुक का ही है, चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 391, और ये भी हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल है 16, एग्जाम्पल नंबर 16 चैप्टर नंबर 13 वेक्टर जो चैप्टर है उसका सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 3 बिंदु दिए गए हैं और कहा है सर एक सिद्ध कीजिए। शो दैट द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें 3D का कंसेप्ट लगाना है। तो ए बी लाइन सेगमेंट के हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, डी आर ऑफ ए बी, दिक् अनुपात। क्या निकालेंगे, दिक् अनुपात, डी आर ऑफ ए बी। तो ए बी के दिक् अनुपात निकालें तो क्या आएंगे, -1 -2 2 -3 -3 -4, तो -3 -1 -7, ये ए बी के डी आर आए। इसी प्रकार डी आर ऑफ बी सी के डी आर निकाले तो बी सी के डी आर क्या आएंगे, -4 +1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो क्या आए, -3 -1 -7। तो अगर इन दोनों के दिक् अनुपात देखें तो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं। और दो रेखाओं के अगर दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल है बट इन दोनों लाइन में एक पॉइंट बी पॉइंट कॉमन है। बी पॉइंट कैसा है, कॉमन पॉइंट है। तो अगर ए बी में ऐसी बनाऊंगा, बी सी इसके समांतर बनानी है, पैरेलल बनानी है, तो वो ऐसी ही बनेगी। मतलब ये तीनों बिंदु ए बी सी कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। सर एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तो आपको सीधा क्या सिद्ध करना था कि ए बी के दिक् अनुपात और बी सी के दिक् अनुपात, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल है, बी कॉमन है, तो इसलिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, मतलब कोलिनियर हैं। कैसे हैं, कोलिनियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। ये क्वेश्चन भी आपका जो है बुक का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एग्जाम्पल है। ये भी ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल था ये भी, एग्जाम्पल नंबर 4 बुक का कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4, और पेज नंबर 409 पर ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा बुक में एज इट इज। तो आरबीएससी के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डेफिनेशन फिर से पूछी गई थी। हमें सुसंगत हल को परिभाषित करना था।
और इंग्लिश में कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमें देनी थी। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 15 से ये क्वेश्चन था और हमारी बुक का पेज नंबर 448 पर ये डेफिनेशन गिवन है इंग्लिश मीडियम वाली बुक में। तो डेफिनेशन सिंपल सी थी कि सुसंगत क्षेत्र के अंत बिंदु तथा सीमाओं के सभी बिंदु व्यवरोधों के सुसंगत हल कहलाते हैं, या इंग्लिश में सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट्स विथ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम जो फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, जो हमने फिजिबल रीजन निकाला उसके सारे पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो सब फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बुक की डेफिनेशन थी। तो और पेज नंबर ध्यान रखना है 448 पर ये डेफिनेशन आपको बुक में गिवन है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इस सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन कैटेगरी में प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिया गया है पी ए का मान, पी बी का मान, पी ए यूनियन बी का मान और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है, पी ए यूनियन बी का मान होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो हमें चाहिए ये वाला मान, तो इसको इधर लाते हैं और इसको इधर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो अब सभी मान रख दें, पी ए का मान 6/11, पी बी का मान 5/11, पी ए यूनियन बी का मान 7/11। तो ऐड किया 11 माइनस 7/11 बन गया 4/11। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था, आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन भी आपका जो है बुक का ही क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। चैप्टर नंबर आपका है 16, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 1 क्वेश्चन। एग्जाम्पल में 3 पार्ट दिए हैं, उसका पार्ट 1 आपको सिर्फ पूछा गया है और पेज नंबर है आपका 477। इस पेज पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इंग्लिश मीडियम की बुक में, एग्जाम्पल 1। तो ये हमारा सेक्शन 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं इस पेपर के सेक्शन ए का एनालिसिस, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन थे जिनका सॉल्यूशन अभी हमने देखा। अब हम उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए थे, एक्सरसाइज के थे या एग्जाम्पल थे, डेफिनेशन थी, बुक के थे या बुक के बाहर के थे। तो हमने जो है आपके लिए फ़ाइल बना रखी है, उसमें हमने सारी डिटेल मेंशन की है। एक एक क्वेश्चन वाइज हमने पूरा एनालिसिस किया है कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, बुक का एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज है या आउट ऑफ बुक है, उसका पेज तक हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। तो देखें कैसे कैसे क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो चैप्टर नंबर 1 से था और बुक का ही आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था और वो पेज नंबर 11 इंग्लिश मीडियम जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसका पेज नंबर 11 पे ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है आपका। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 2 से था। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये वाला क्वेश्चन था और पेज नंबर 43 पे था। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3rd चैप्टर से था, ये क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज से था और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था ये और पेज नंबर 51। ठीक इसी प्रकार आप फाइल में देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 से डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 8 से था, ये आपका एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल था। इसी प्रकार आगे के 5 क्वेश्चन देखें 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें से 3 जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल थे बुक के और 3 या 4 एग्जाम्पल थे और एक डेफिनेशन थी।
तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन था, 13 से, 14 से, 15 से और 16 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन था और इनमें से 4 एग्जाम्पल थे और एक डेफिनेशन थी। तो अब 10 क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट सेक्शन ए का एनालिसिस देखें तो इसमें से जो 6 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट एग्जाम्पल थे बुक के ही और 2 डेफिनेशंस थी जो आपकी बुक में गिवन थी और 2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से थे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो हैं इन 10 क्वेश्चन में से एक्सरसाइज से थे, बाकी 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे। तो ये हमारे सेक्शन ए का एनालिसिस हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारे जो नए वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सॉल्यूशन है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस पेपर का सॉल्यूशन मिल सके और वो भी चेक कर सके कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो ये हमारा इस सॉल्यूशन वीडियो फर्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे वाले सेक्शंस अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।